नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। किसी भी डेयरी फार्म से अच्छा मुनाफा लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा एनिमल हो। उसके साथ ही आपने उस एनिमल को बहुत ही अच्छी फीडिंग करानी है ताकि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सके और एनिमल स्ट्रेस में ना जाए, अपनी पीक ना तोड़े। तो समय समय पर जो भी रिक्वायर्ड्स मैनेजमेंट हैं वो आपने उसके साथ करने हैं। इससे आपका एनिमल मिल्क का प्रोडक्शन बनाए रखेगा या उसको जो है तोड़ेगा नहीं। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो बारी बारी से हम बात करते हैं कि ब्रीड का क्या स्टैंडर्ड हो। देखिए, हमारे यहाँ जो दो कमर्शियल ब्रीड हैं, एचएफ और जर्सी, इनके साथ में हमें जाना चाहिए। इसके साथ में जो रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की, क्योंकि दूध भी हमें बेचना है। अगर कस्टमर बफेलो का डिमांड करता है तो हमें बफेलो भी रखनी चाहिए। बफेलो का फार्म भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि आप 7-8 लीटर की बफेलो ना रख के 15-16 लीटर की बफेलो आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से देसी गाय हैं, उसमें भी आपने इस तरीके के स्टैंडर्ड मेंटेन रखने हैं कि कम से कम इतना दूध तो हो कि वो फार्म को सस्टेन कराने में कुछ हेल्प कर सके। दूसरा है फीड। देखिए दोस्तों, फीड पे सबसे ज़्यादा हल्ला होता है क्योंकि फीड हर एनिमल की अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनता है। जो देसी एनिमल है उसकी रिक्वायरमेंट कम है, उसको उस तरीके की फीडिंग करानी है। फिर ये उसके अलग अलग स्टेज पे डिपेंड करता है। जो फ्रेश एनिमल है उसके लिए अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पीक पे चल रहा है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर ड्राई पीरियड में आता है, ट्रांजिशन पीरियड में आता है। बच्चा जो है काफ स्टार्टर खाता है शुरुआत में, फिर ग्रोइंग स्टेज में जाता है, फिर हीफर स्टेज में जाता है। तो अलग अलग स्टेज के हिसाब से फीड बनता है, अलग अलग ब्रीड की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फीड बनता है, मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से फीड बनता है। तो बहुत सारे फॉर्मूलेशंस हैं इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके साथ में मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा सर्दी की स्थिति में, बहुत ज़्यादा गर्मी की स्थिति में, बरसात की स्थिति में आपने ध्यान रखना है एनिमल्स का। गर्मी में आपने वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, सर्दी में आपने जो ठंडी हवाएं हैं उनसे एनिमल्स को बचाना है। बरसात में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो गीली जगहों से एनिमल को बचाना है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, मैस्टाइटिस आदि की समस्याएं ना हो। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिर जब एनिमल बच्चा देता है तो फ्रेश डिलीवरी करता है, तो उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। तो ये एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आपने उसको शिफ्ट करना है। जो शिफ्टिंग होगी वो मैनेजमेंट के अंदर आएगी। फिर अलग अलग स्टेजेस में जाएगा। फिर जैसे कि ट्रांजिशन पीरियड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टाइम है, किसी भी एनिमल के पूरे लैक्टेशन के लिए डिपेंड करेगा। यही उसकी एक नींव है पूरे ब्यात की। तो इसका ध्यान रखना है आपने, एनिमल को अच्छे से डिकैड करना है। इस टाइम पे जो है नमक वगैरह नहीं देने हैं, मीठा सोडा आदि देने से बचना है। तो ये सब चीज़ें करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने एनिमल को संभाल पाएंगे और दूध की अच्छी प्रोडक्शन ले पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, ज़रूरी है दूध को मार्केट करना। जब तक आप दूध को मार्केट नहीं करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। दूध को मार्केट कर सकते हैं, दूध को अपने अपने घर से भी बेच सकते हैं अगर आप एक क्वालिटी बना लें, या ऐसी जगह चूज़ करें, ऐसे कस्टमर चूज़ करें जो आपकी दूध की सही वैल्यू आपको दे पाएँ, तो उस तरफ जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाने से बच जाएंगे। इसके साथ ही समय समय पर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाते रहें। अमूमन 4-5 तरह की वैक्सीन लगती हैं, LSD हो गई, FMD हो गई, HS हो गई, BQ हो गई। तो ये अमूमन लगती हैं। बच्चों में आप थैलेरिया की वैक्सीन लगा सकते हैं और ब्रुसेलोसिस का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वैक्सीन की तरफ आपने देना है। और जो पैरासाइट्स हैं, जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं और जो शरीर के ऊपर वाले पैरासाइट्स हैं, जूं, चीचड़ी, कलीनी,
आदि हैं, इनसे बचाव के लिए समय समय पर दवाओं का प्रयोग करना है। डिवर्मिंग टाइम टू टाइम करते रहना है। छोटा बच्चा की डिवर्मिंग आप शुरुआत में 10 दिन पे करें, फिर 20 दिन पे करें, फिर 30 दिन पे करें, फिर 15 दिन पे 2 बार करें, नेक्स्ट मंथ में तीसरे महीने में 1 बार करें, और उसके बाद आप 3-3 महीने के बाद करते रहें। इसमें सबके अपने अलग अलग मेथड्स हैं। कोई 15-15 दिन के बात करता है शुरुआती दौर में, शुरुआती 3-4 महीने की स्टेज में। कोई इस तरीके से करता है जैसे मैंने आपको बताया। मेन सबका मकसद है कि बच्चा अच्छे से बढ़वार जो है वो ले। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छा डेयरी फार्म सस्टेन कर पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं वीडियो आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करें।